नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस साल हरतालिका तीज का त्योहार 18 सितंबर सोमवार को मनाया जाएगा। सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। तो सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बागांबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पहरों और सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व गण, किन्नर, ऋषि भगवान की अनुष्टुप छंदों से स्तुति गान, स्वर आलापों से वाद्यों में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे पति का वर्णन किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझको बताने की कृपा करके करें। पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले, हे देवी, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त किया है, वह अति गुप्त है। अब तुम्हारे आग्रह पर मैं प्रकट करता हूँ, सो सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रह में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में इंद्र, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन, ऐसा ही यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र में पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीज का व्रत किया था, सविस्तार से कथा सुनने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे भाग्यवान उमा, भारत के उत्तर में एक श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमांचल है। वहां तुम रानी मैना से उत्पन्न हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना प्रारंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर मुझे पाने हेतु तप किया। तुमने ग्रीष्म काल में उस पहाड़ की चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा काल में बाहर पानी में तप किया। शीतकाल में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 कालों में तपस्या करके भी जब मेरे दर्शन ना मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमांचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी शुभ अवसर पर महर्षि नारद उपस्थित हुए। राजा ने हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत व पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छा जताई। नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग वर प्राप्त हो। वैकुंठ निवासी शेषशय्या भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरे सौभाग्य हैं जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही अपनी कन्या उमा का उन्हें भाग्यदान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ जाकर पहुंचकर श्री भगवान विष्णु से पार्वती जी के विवाह का निश्चित होना सुनाया। इधर महाराज हिमांचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को विष्णु से विवाह होने का निश्चित समाचार दिया। यह सुनते पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से बेवल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या को ले चलूंगी जहां तुम्हें महाराज हिमांचल भी ना ढूंढ सकेंगे। ऐसा कह उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमांचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया था वह कैसे पूर्ण हो सकेगा। ऐसा कह वह
मूर्छित हो गए। तत्पश्चात सभी पुरवासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कहा कि क्या मेरी कन्या को व्याघ्र खा गया या सर्प ने डस लिया है या कोई राक्षस लेके गया है। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ गुफा में पहुंचकर बिना अन्न जल के मेरे व्रत को करने में लगी थी। उसी दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्ता नक्षत्र युक्त थी। तुम्हारी पूजा के फल स्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा तो मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत पूजन से अति प्रसन्न हूँ, तुम अपनी कामना को मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की और आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं, आपको पति के रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवं अस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमांचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर आ पहुंची तो तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण हिमांचल सहित तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली गई जो अति भयानक है, जहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। अतः हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह स्थान को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा, पिताजी, मेरा विवाह तुमने विष्णु भगवान के साथ स्वीकार किया है, इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन कर दूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमांचल अति दुखी हुए और बोले, हे पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ ना करूंगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें पसंद है उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। तब तुम अति प्रसन्न हो सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिली। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमांचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य का अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रख कर मेरी प्राप्ति का व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों में हुआ। इस प्रकार सुनकर माता पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, इस व्रत के करने का विधान हुआ फल मुझे नहीं सुनाया आपने, कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा, हे प्रिय, मैं इस व्रत का फल तुम्हें सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्री व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला होकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा सुवर्ण की स्थापित करके केले, पुष्प आदि के खम्भे स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चंदोवा तान कर बंधन बार लगाकर भगवान शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, वाद्य, मेरी, शंख, मृदंग, झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव के पूजन के बाद फल, फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण करें। फिर ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी कामना, इच्छा जो हो भगवान के सामने प्रेषित करें। इसके बाद पार्वती जी से प्रार्थना करें, जय जगमाता, जय जगमाता, मेरी भाग्य विधाता तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुरारी, सती संता में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता, जय जगमाता, इच्छित वर मैं तुमसे पाऊं, भूल चूक को दुख न
उठाऊं, भाव भक्ति से तुमको पाऊं, कर दो पूरन बाता, जय जय जगमाता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग को किसी नदी तालाब में विसर्जन कर दें। फिर 3 ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा देवे। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करके नारी सौभाग्यवती होती है, धन व पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं के व्रत करने से कुलीन धनवान वर को प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह बार बार वैधव्य एवं पुत्र शौक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रख कर चोरी से अन्न खाती है वह सूकरी का जन्म पाती है। जो फल पाती है वह बंदरिया की योनि प्राप्त करती है। जो जल पीती है वह जोंक का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वह सर्पणी का जन्म ग्रहण करती है। जो नारी मांस खाती है वो बाघिनी हो जाती है। जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है वह चींटी का जन्म धारण करती है। जो सब चीजें खाती है वह मक्खी का जन्म लेती है। जो इस दिन सोती है वह अजगरी की योनि को प्राप्त करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक से धारण करती है वह मुझसा पति प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान रूपवान होकर इस संसार में उत्तम उत्तम सुख भोग कर शिवलोक वासी होती है। ओम नमः शिवाय। कथा यहीं समाप्त होती है।